हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इसी ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की सिलाई देखी थी। इस वीडियो में हम बैक पार्ट की देखेंगे। तो इसमें हम इसकी नेक का डिज़ाइन बनाएंगे और साथ में स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रंट पार्ट की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लें। तो चलिए हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख लेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ कर लेंगे। अब इस तरीके से हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है। अब ये मैंने नेक की सिलाई कर ली है। अब हम अपने डिज़ाइन पर सिलाई करेंगे। इसमें हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हमें सिलाई बिल्कुल आराम से डालनी है, ना तो हमें फैब्रिक को खींचना है और ना ही हमें लूज छोड़ना है। हल्के हाथों से खींचते हुए हम सिलाई करेंगे। क्योंकि हमने अस्तर शेप में काटा है, तो हम अस्तर के ही हिसाब से सिलाई करेंगे। मेन फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा काटा है, तो उसके हिसाब से सिलाई नहीं करेंगे। तो जैसा जैसा हमारा अस्तर कटा है, वैसे वैसे हम सिलाई करते जाएंगे। अगर आप अस्तर की कटिंग देखना चाहते हैं तो हमारा कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे काट के अलग कर लेंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को शेप देंगे और इसे काट देंगे। हाँ, ये एकदम कॉर्नर तक कट करेंगे, इससे शेप अच्छा आता है। अब हम अपने ब्लाउज़ की वेस्ट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी सीधी सिलाई डाल लेंगे। बैक टक्स हम सिलाई करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो पहले हम सीधी सिलाई डाल लेंगे, इसके बाद हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से उंगली से सीधा कर लेंगे। तो ये हमने सीधा करके रख लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक को सीधा करते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें बिल्कुल फैब्रिक को खींचना नहीं है। इस तरीके से फैब्रिक को सीधा करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो उंगलियों की हेल्प से हम इसको उंगलियों की हेल्प से हम इसको शेप देंगे और फिर उस पर सिलाई करेंगे। तो हमने ये नेक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे सिलाई डाल के दोनों को जॉइंट कर लेंगे। इसे हम ऐसा ही छोड़ रहे हैं। इसमें आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ बैक में हम टक्स लगाएंगे। तो ये हमने टक्स दोनों साइड लगा लिए हैं। अब हम अपने नीचे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो हम इस पर इस तरीके से सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारी बैक का सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को रख लेंगे। उसके ऊपर हम राइट साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए जॉर्जेट फैब्रिक रखेंगे। अब राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे।
अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हमको तीनों फैब्रिक को साथ में सिलना है, थोड़ा सा भी फैब्रिक कहीं छूटना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट देंगे। इस तरीके से हमने ये ऊपर वाला फैब्रिक सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हम साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। अब इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, अब इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने दोनों स्लीव्स बना ली हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ के दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो पहले दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे, दोनों राइट साइड को बाहर की तरफ रख के हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम डबल कर लेंगे। अब ब्लाउज़ को हम उल्टा कर लेंगे और अंदर की साइड से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई डाल ली है। सेम सिलाई हम दोनों साइड डाल लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स को सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव का सेंटर और ब्लाउज़ के सेंटर से हम स्लीव्स लगाएंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को गोल घुमाते हुए अपनी स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। अब फिर से हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर से हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है। अब ब्लाउज में हम पहले सीधा रखकर सिलाई डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को सीधा रख लिया है और हम यहाँ पे साइड जॉइंट कर रहे हैं। इस तरीके से साइड्स जॉइंट करने के बाद हम अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद हम एक बार फिर से सिलाई डाल देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ जॉइंट हो गया है। अब हम ब्लाउज़ लेंगे जिससे हमें फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से फिटिंग वाले ब्लाउज़ को ब्लाउज़ के ऊपर रखेंगे। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ हम चौक का निशान लगा लेंगे। तो सबसे अंदर वाली सिलाई पे हम चौक का निशान लगाएंगे। इस तरीके से स्लीव्स पे भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ से ही फिटिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ से ही ब्लाउज़ की फिटिंग की है हमने। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ सिल गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप चेक कर लें वहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।